हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आर के ब्रदर्स पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास ट्वेल्व का चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री, जिससे पार्ट 1 में आज 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं और 20 से अधिक सब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं, जिसकी संभावना एग्जाम में लड़ने की क्वेश्चन है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 है जिसमें 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय एमसीक्यू करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है ए एक नंबर का, रसायन विज्ञान के अध्ययन में किसका अध्ययन किया जाता है? रसायन विज्ञान जो केमिस्ट्री के अध्ययन में किसका अध्ययन किया जाता है? पदार्थ के संगठन, गुण, रासायनिक क्रिया का, तो केवल रासायनिक संरचना और आयतन का, केवल जैविक पदार्थों के उनको गुणों का, समय तथा ऊर्जा के परिवर्तनों का। तो पदार्थ में जो है पदार्थ के संगठन, गुण और रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो एक का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पदार्थ के संगठन, गुण और रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किस देश के कीमिया शब्द से हुई है? केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किस देश के कीमिया शब्द से हुई है? भारत, यूनान, मिस्र, चीन। जो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है किस देश के कीमिया शब्द से हुई है? तो जो कीमिया शब्द की जो उत्पत्ति हुई है मिस्र देश के, तो मिस्र देश के कीमिया शब्द से हुई, जिसका अर्थ होता है काला रंग। तो दो का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिस्र। अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है। तो कीमिया शब्द का अर्थ क्या होता है? कीमिया शब्द का अर्थ होता है, कीमिया शब्द का काला रंग होता है। तो पीला रंग, काला रंग, सफेद रंग, लाल रंग। जो कीमिया शब्द का अर्थ होता है वो काला रंग होता है। तो तीन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काला रंग। अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किसे माना जाता है? जो आधुनिक रसायन का जनक किसे माना जाता है? जॉन डाल्टन को, रदरफोर्ड को, लेबोजियर को, नील्स बोर को। जो आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक है उसे लेबोजियर को माना जाता है। तो चार का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लेबोजियर। अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है, पदार्थ की परिभाषा के अनुसार कौन सी चीज पदार्थ कहलाती है? पदार्थ की जो परिभाषा के अनुसार कौन सी चीज पदार्थ कहलाती है? जिसमें केवल आयतन हो, जिसमें केवल द्रव्यमान हो, जिसमें द्रव्यमान तथा आयतन दोनों हो, जिसमें द्रव्यमान ना हो और आयतन ना हो। तो पदार्थ की परिभाषा के अनुसार जो पदार्थ वह चीज है जिसमें द्रव्यमान तथा आयतन दोनों मौजूद हो तो उसे पदार्थ कहते हैं। तो पाँच का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिसमें जिसमें द्रव्यमान तथा आयतन दोनों हो उसे पदार्थ कहते हैं। अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन पदार्थ कहा गया है नहीं है? तो क्या पत्थर, पानी, हवा, प्रेम। तो प्रेम प्रेम इसमें हवा नहीं है। प्रेम जो भावना जैसी जैसी चीजें जो होती हैं वह पदार्थ नहीं होता है। तो पत्थर पदार्थ है, पानी भी पदार्थ है, हवा भी पदार्थ है। तो 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रेम। प्रेम जो है पदार्थ नहीं है। अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है, भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ की मुख्य रूप से कितनी अवस्थाएं होती है? जो भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ की मुख्य रूप से कितनी अवस्थाएं होती है? 2, 3, 4, 5। जो भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ की मुख्य अवस्था कितनी होती है? तो 3 होती है। तो पहला ठोस, द्रव्य, गैस। यह भौतिक अवस्था के आधार पर जो पदार्थ होते हैं 3 भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव्य, गैस। तो 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3। अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है, पदार्थ की 2 अन्य अवस्थाएं मुख्य तीन के अतिरिक्त कौन सी है? जो पदार्थ की अन्य अवस्थाएं कौन सी हैं? तो प्लाज्मा और द्रव क्रिस्टल, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट और अतिचालक। प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। डी है द्रव क्रिस्टल और अतिद्रव। तो जो पदार्थ की जो अन्य अवस्थाएं हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है, नहीं वो प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अगला प्रश्न
9 नंबर प्रश्न है, ठोस अवस्था के लिए कौन सा कथन सही है? ठोस अवस्था के लिए कौन सा कथन सही है? आयतन और निश्चित आकार अनिश्चित होता है, ये गलत है। आयतन निश्चित, आकार भी अनिश्चित, आकार अनिश्चित, तो यह गलत है। आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होता है और आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होता है। जो ठोस की जो अवस्था होती है उसका आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होता है, इसलिए 9 का राइट आंसर है। 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिसका आकार व आयतन दोनों निश्चित हो उसे ठोस कहते हैं। अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है, ठोस के अभिविकर्ण परमाणु अणु आयन की व्यवस्था कैसी होती है? ठोस के जो अभिविकर्ण होते हैं, जो परमाणु अणु आयन की व्यवस्था कैसी होती है? अनियमित होती है, सुव्यवस्थित होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं और वो पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। जो ठोस के जो अभिविकर्ण होते हैं वह सुव्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित होते हैं। 10 का जो राइट आंसर है, 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सुव्यवस्थित। अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है, ठोसों में अंतराण्विक स्थान, जो ठोसों में जो अंतराण्विक स्थान, जो इंटरमोलिक्यूलर स्पेस कितना होता है? ठोसों में जो है अंतराण्विक स्थान कितना होता है? बहुत कम होता है, मध्यम होता है, अति अल्प होता है, शून्य होता है। जो ठोस में जो अंतराण्विक स्थान होता है वह शून्य के बराबर होता है। तो 11 का राइट आंसर, 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है, ठोसों में अंतराण्विक स्थान, जो ठोसों में अंतराण्विक आकर्षण बल का मान कैसा होता है? जो अंतराण्विक आकर्षण बल कैसा होता है? आकर्षण बल एक, सबसे कम, मध्यम, प्रबल, नगण्य। जो ठोस में जो अंतराण्विक आकर्षण बल होता है तो प्रबल होता है। तो 12 का राइट आंसर है, 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रबल। अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से एक ठोस पदार्थ का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ठोस पदार्थ का उदाहरण है? तो ईट, हवा, पानी, भावना। तो ईट हो गया, ईट, हवा, पानी, यह सभी पदार्थ हैं, लेकिन भावना जैसी चीज ये जो होती है वे पदार्थ नहीं होती है। तो इसका उदाहरण निम्नलिखित में से कौन एक ठोस पदार्थ का उदाहरण है? ईट है, इसमें पूछा गया ठोस पदार्थ है, सॉरी, तो इसमें जो ठोस पदार्थ पूछा गया, ठोस पदार्थ का एक उदाहरण ईट है, ठोस है। हवा ठोस नहीं होता है, पानी ठोस नहीं होता, द्रव अवस्था में होता है, और भावना ये जो पदार्थ नहीं है। तो 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ईट जो होता है ठोस पदार्थ है। अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है, वह अवस्था जिसका आयतन तथा आकार निश्चित होता है क्या कहलाती है? वह अवस्था जिसका आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होता है क्या कहलाती है? गैस, द्रव, प्लाज्मा, ठोस। जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है तो उसे ठोस कहते हैं। तो 14 का राइट आंसर है, 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठोस। अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है, ठोस पदार्थों के कण जो पार्टिकल्स होते हैं अपनी किस स्थिति में दोलन करते हैं? जो ठोस पदार्थों के कण जो होते हैं अपनी किस स्थिति में दोलन करते हैं? अनियमित स्थिति में, माध्य स्थिति में, किसी भी दिशा में, केवल ऊपर की ओर। तो 15 का राइट आंसर है, जो ठोस के जो पदार्थ के जो ठोस पदार्थों के जो कण होते हैं अपने माध्य स्थिति में गति करते हैं। तो 15 का राइट आंसर है, 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माध्य स्थिति में। अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है, ठोसों के कणों के पास गतिज ऊर्जा कितनी होती है? जो ठोसों के पास जो गतिज ऊर्जा होती है कितनी होती है? सबसे कम होती है, सबसे अधिक होती है, मध्यम होती है, उच्च होती है, शून्य के बराबर। जो ठोसों में जो गतिज ऊर्जा होती है वह शून्य के बराबर होती है। तो 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शून्य के बराबर होती है। अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है, ठोसों के गलनांक एवं क्वथनांक सामान्यतः कैसे होते हैं? ठोसों को जो गलनांक होता है, क्वथनांक होता है, सामान्यतः कैसा होता है? निम्न होता है, मध्यम होता है, शून्य होता है, उच्च होता है। तो 17 का जो ठोसों के जो गलनांक क्वथनांक होता है उच्च होता है। तो 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उच्च। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न है, पदार्थ की कौन सी अवस्था भंगुर और कठोर होती है? पदार्थ की कौन सी अवस्था भंगुर और कठोर होती है, हार्ड होती है? द्रव, गैस, प्लाज्मा, ठोस। जो पदार्थ की जो कौन सी अवस्था यहाँ पूछा गया, भंगुर और कठोर। तो ठोस जो होते हैं वह कठोर होते हैं, वह भंगुर होते हैं और कठोर होते हैं, इसलिए 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठोस। अगला प्रश्न 19 नंबर है, ठोसों का प्रमुख गुण है
कि वे असंपीड्य होते हैं। इसका अर्थ क्या है? जो ठोसों के जो प्रमुख गुण हैं वे असंपीड्य होते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? उन्हें गर्म नहीं किया जा सकता, उन्हें आसानी से नहीं दबाया जा सकता, ये सही है। तो वे टूटते नहीं हैं, वे टूटते नहीं हैं, इसका घनत्व बहुत कम है, उन्हें गर्म नहीं किया जा सकता। ठोसों के प्रमुख गुण वे असंपीड्य होते हैं। इसका अर्थ यह है कि उसे आसानी से दबाया नहीं जा सकता। इसलिए 19 का राइट आंसर है, 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उन्हें आसानी से नहीं दबाया जा सकता। अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है, रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर, रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। जो रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। ऑप्शन नंबर राइट आंसर है 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है, शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत क्या आता है? शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत क्या आता है? समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, तत्व, यौगिक, केवल अधातु। जो शुद्ध पदार्थ का जो वर्गीकरण किया गया था उसमें तत्व यौगिक में बांटा गया। तत्व को 3 भागों में बांटा गया, धातु, अधातु, उपधातु। यौगिक को कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक में बांटा गया था। तो शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत दो भागों में बांटा गया शुद्ध पदार्थ को, तत्व और यौगिक। तो 21 का राइट आंसर है, 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तत्व और यौगिक। अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न, अशुद्ध पदार्थ को और किस नाम से जाना जाता है? जो अशुद्ध पदार्थ होता है और उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे मिश्रण के नाम से जाना जाता है। तो देखते हैं ऑप्शन, तत्व, यौगिक, मिश्रण, उपधातु। तो 22 का जो राइट आंसर है, 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उसे मिश्रण के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो अगला प्रश्न है 23 नंबर, तत्व को कितने उपवर्गों में बांटा गया है, विभाजित किया गया है? तो तत्व को कितने उपवर्गों में विभाजित किया गया है? 2, 3, 4, कई वर्गों में। जो तत्व को होते हैं, तत्व को 3 वर्गों में बांटा गया, धातु, अधातु, उपधातु। तो 23 का राइट आंसर है, 23 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3, धातु, अधातु, उपधातु। अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है, यौगिक कंपाउंड को रासायनिक वर्गीकरण में कितने भागों में बांटा गया? यौगिक को कितने भागों में बांटा गया है? तो ऑप्शन है समांगी और विषमांगी, कार्बनिक और अकार्बनिक, धातु, अधातु, तत्व और मिश्रण। जो यौगिक को जो होते हैं, यौगिक को 2 भागों में बांटा गया, कार्बनिक और अकार्बनिक में बांटा गया। तो 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्बनिक और अकार्बनिक। अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न है, जो समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर, जो मिक्सचर है, और विषमांगी मिश्रण को किसका वर्गीकरण? जो समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण किसका वर्गीकरण है? शुद्ध पदार्थ, तत्व, यौगिक, अशुद्ध पदार्थ। जो समांगी मिश्रण है यह अशुद्ध पदार्थ के हैं। तो अशुद्ध पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया, तो समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। तो 25 का राइट आंसर है, 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अशुद्ध पदार्थ में बांटा गया। अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण पदार्थ नहीं माना जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण पदार्थ नहीं माना जाएगा? शक्ति, यह नहीं है। हवा पदार्थ है, पानी भी पदार्थ है, टेबल भी पदार्थ है। तो 26 का राइट आंसर है, 26 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये शक्ति जो है पदार्थ नहीं है। अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है, ठोस अवस्था में कणों की सुव्यवस्थित होने का कारण क्या है? जो ठोस अवस्था में जो बीबी कण होते हैं, सुव्यवस्थित होने का कारण क्या है? उसमें गतिज ऊर्जा, उसमें उच्च गतिज ऊर्जा होती है, उसमें दुर्बल आकर्षण बल होता है, उसमें प्रबल अंतरान्विक आकर्षण बल होता है, अधिक अंतरान्विक आकर्षण बल होता है। जो ठोस के जो अबेबी कण होते हैं उसमें प्रबल अंतरान्विक आकर्षण बल होने के कारण जो ठोस के कण जो होते हैं वह सुव्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित होते हैं, तथा उसका आकार, आयतन भी दोनों इसी के कारण निश्चित होता है। तो 27 का राइट आंसर है, 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रबल अंतरान्विक आकर्षण बल द्वारा, उसमें प्रबल अंतरान्विक आकर्षण बल होता है, इसलिए 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न जो 28 नंबर प्रश्न, रसायन विज्ञान किस भाषा के शब्द कीमिया से संबंधित है? तो लैटिन, ग्रीक, अरबी, संस्कृत। जो 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिस्र देश से संबंधित है। तो अगला प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न है, जो ठोसों की आकृति निश्चित क्यों होती है? ठोसों की आकृति निश्चित क्यों होती है? क्योंकि उनके कण निरंतर गति करते हैं, क्योंकि उनके कण के बीच प्रबल आकर्षण बल होता है, क्योंकि उनका गलनांक निम्न होता है, क्योंकि वे भंगुर होते हैं। जो ठोस की आकृति निश्चित क्यों होती है? क्योंकि उनमें उनके कण जो होती है, उनके कणों के बीच प्रबल आकर्षण बल होता है, इसलिए
इसलिए ठोसों की जो आकृति होती है, ठोसों की आकृति निश्चित होती है। तो राइट आंसर है बी 29 का, और राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि उनकी कणों के बीच प्रबल आकर्षण बल होता है। अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शुद्ध पदार्थ की श्रेणी में आता है? शुद्ध पदार्थ की श्रेणी में कौन आता है? वायु, पीतल, यौगिक, दूध। दूध भी मिश्रण है, यौगिक भी मिश्रण है, वायु भी मिश्रण है, तो पीतल जो है, पीतल शुद्ध पदार्थ है। तो 30 का राइट आंसर है, 30 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पीतल। अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न, भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया? जो भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? 3, 4। कुल अवस्था यहाँ पे पूछा गया कुल अवस्था, तो कुल अवस्था है 3, 4, 5, 6। जो भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थों का जो वर्गीकरण किया गया है 3 भागों में किया गया है, और अन्य भी अवस्थाएं हैं, तो टोटल मिलाकर के तो 31 का राइट आंसर है, 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 3। अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है, ठोस, द्रव, गैस अवस्थाओं के अतिरिक्त उच्च तापमान पर आयनित गैस का अवस्था क्या कहलाती है? जो ठोस, द्रव, गैस अवस्थाओं के अतिरिक्त जो उच्च तापमान पर आयनित गैस की अवस्था क्या कहलाती है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, यौगिक, प्लाज्मा, उपधातु। 32 नंबर प्रश्न है, ठोस, द्रव, गैस अवस्थाओं के अतिरिक्त उच्च तापमान पर आयनित गैस की अवस्था क्या कहलाती है? तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, यौगिक, प्लाज्मा, उपधातु। जो ठोस, द्रव, गैस अवस्थाओं के अतिरिक्त जो उच्च तापमान पर आयनित गैस की अवस्था होती है वो प्लाज्मा कहलाती है। तो 32 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है, वे सभी चीजें जिसमें द्रव्यमान द्रव्यमान और आयतन होता है उन्हें क्या कहते हैं? वे सभी चीजें जिसमें द्रव्यमान तथा आयतन होता है उन्हें क्या कहते हैं? 33 का, तो ऊर्जा, विचार, पदार्थ, शक्ति। तो 33 का राइट आंसर है, 33 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पदार्थ। अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है, आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक लेबोजियर को, तो आधुनिक रसायन विज्ञान का जो लेबोजियर है, जनक लेबोजियर है, ये को यह उपाधि क्यों दी गई है? रसायन विज्ञान में उनके मौलिक योगदान के लिए, कीमिया शब्द की खोज के लिए, ठोसों के गुणों का अध्ययन के लिए, पदार्थ के वर्गीकरण के लिए। जो जो आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक लेबोजियर को माना जाता है, जो उन्होंने रसायन विज्ञान में उनके मौलिक योगदान है जिसके कारण उसे जो आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। तो 34 नंबर का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है, कौन-सी अवस्था में कण केवल अपनी माध्य स्थिति में चारों ओर गति करते हैं? जो कौन सी अवस्था में कण केवल अपनी माध्य स्थिति में चारों ओर गति करते हैं? तो द्रव, गैस, ठोस, प्लाज्मा। जो माध्य स्थिति में जो अभी भी कण गति करते हैं वो ठोस के अभी भी कण गति करते हैं। तो 35 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठोस। अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न, ठोसों में गतिज ऊर्जा शून्य के बराबर होती है, इसका होने का मुख्य कारण क्या है? ठोसों की जो गतिज ऊर्जा शून्य होने के कारण, इसका मुख्य कारण क्या है? इनमें प्रबल अंतराल का आकर्षण बल होता है, सही बात है। इनका रंग काला होता है, उसका उच्च गलनांक होता है, इसका वो आयतन उच्च निश्चित होता है। इसका जो इसमें गतिज ऊर्जा होती है, उसमें गतिज ऊर्जा कम होने का कारण है, इसमें जो प्रबल अंतराल का आकर्षण बल होता है उसी कारण जो उसकी गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। तो 36 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न, रासायनिक वर्गीकरण के अनुसार धातु किसका उपवर्ग है? रासायनिक वर्गीकरण के अनुसार जो धातु किसका उपवर्ग है? यौगिक, मिश्रण, अधातु, तत्व। यह तत्व का उपवर्ग है। तो 37 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तत्व। अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है, जो पत्थर शीशा टेबुल आदि किसके उदाहरण है? द्रव, गैस, यौगिक, ठोस। यह जो पत्थर सभी हैं ये ठोस पदार्थ के उदाहरण है। तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न, ठोस अवस्था में जो अंतराण्विक का स्थान होता है, ठोस में अंतराण्विक स्थान इंटरमोलिक्यूलर स्पेस सबसे कम किसकी इसलिए होता है? और जो ठोस अवस्था में जो अंतराण्विक का स्थान जो होता है सबसे कम होता है, इसलिए उनका आकार अनिश्चित होता है। संपीड़ित अंतराण्विक स्थान संपीड़न होता है, घनत्व उच्च होता है, गलनांक निम्न होता है, जिसके इसलिए उसका आकार जो होता है, पहले यहाँ बोला गया है ठोस अवस्था में जब अंतराण्विक स्थान सबसे कम है तो इसलिए उसका क्या होता है? क्या आकार अनिश्चित होता है? नहीं, आकार अनिश्चित नहीं होता है।
निश्चित होता है उसका। संपीड़न आसान हो जाता है? नहीं, संपीड़न नहीं किया जा सकता। तो उच्च घनत्व होता है? हाँ, ये हो सकता है। और गलनांक निम्न हो सकता है? गलनांक निम्न नहीं होता, उच्च होता है। तो इसका राइट आंसर है 39 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, घनत्व उच्च होता है। घनत्व उच्च होता है। अगला प्रश्न 40वां प्रश्न है, मिश्रण मिक्सचर को किस श्रेणी में रखा गया है? तत्व, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ, यौगिक। जो मिक्सचर को है अशुद्ध पदार्थ में रखा गया है और 40 का सही राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अशुद्ध पदार्थ। अगला प्रश्न 41वां प्रश्न, ठोसों का गलनांक क्वथनांक उच्च होता है, यह क्या दर्शाता है कि उनके कण आसानी से अलग हो जाते हैं? कणों को उनके कण आसानी से अलग हो जाते हैं? नहीं, तो वो कणों को अलग करने के लिए अधिक गतिज ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हाँ, ये सही है। वे अति अल्प अंतराण्विक स्थान रखते हैं, वे अति अल्प अंतराण्विक स्थान रखते हैं, ये भी सही है। वे कठोर नहीं होते, ये गलत बात है। इसमें से देखना, ठोसों का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। ठोसों का जो गलनांक होता है और वो क्वथनांक जो होता है वो उच्च होता है, यह क्या दर्शाता है? कणों को अलग अलग करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वे अति अल्प अंतराण्विक स्थान रखते हैं, वे अति अल्प अंतराण्विक स्थान रखते हैं। तो इसका तो ठोसों का जो गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, यह क्या दर्शाता है? वे अति अल्प अंतराण्विक स्थान होते हैं, अति अल्प अंतराण्विक स्थान रखते हैं। हाँ, ये सही बात है। ये 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसमें अति अल्प अंतराण्विक स्थान रखते हैं, जिसके कारण उसका गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। अगला प्रश्न 42वां प्रश्न है, वह वर्गीकरण जिसमें कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक आते हैं किस पर आधारित है? वह वर्गीकरण जिसमें कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक आते हैं, यह किस पर आधारित है? भौतिक अवस्था पर, रासायनिक संगठन, यौगिक का वर्गीकरण, मिश्रण का प्रकार है, ऊर्जा का स्तर है। तो यह जो कार्बनिक और कार्बनिक है, यह रासायनिक संगठन है, यौगिक का वर्गीकरण है। तो 42 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 43 का है, वह कौन सी अवस्था है जिसमें कणों के बीच आकर्षण बल सबसे प्रबल अधिक होता है? द्रव, ठोस, गैस, प्लाज्मा। तो ये कौन सी अवस्था है जिसमें आकर्षण बल जो होता है अधिक प्रबल होता है? तो 43 का राइट आंसर है, 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठोस। अगला प्रश्न 44 का है, ईमानदारी को पदार्थ क्यों माना जाता है? जो ईमानदारी है को पदार्थ, सब्सटेंस क्यों माना जाता है? क्योंकि वह एक मिश्रण है, क्योंकि यह एक भावना है जिसमें द्रव्यमान तथा आयतन नहीं होता, यह सही बात है। क्योंकि इनमें कार्बन यौगिक है, क्योंकि यह एक तत्व है। तो 44 का राइट आंसर है, 44 का राइट आंसर है क्यों बी ऑप्शन, क्योंकि यह एक भावना है जिसमें द्रव्यमान तथा आयतन नहीं होता, इसलिए ईमानदारी को पदार्थ नहीं माना जा सकता। अगला प्रश्न 45वां प्रश्न है, रासायनिक विज्ञान की परिभाषा के अनुसार किसका अध्ययन नहीं किया जा सकता? पदार्थ के संगठन का किया जा सकता है, रासायनिक संरचना किया जा सकता है, पदार्थों की रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन किया जा सकता है, ग्रहों की गति का नहीं किया जा सकता। तो 45 का राइट आंसर है, 45 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रहों की गति के रासायनिक विज्ञान की परिभाषा के अनुसार जो है ग्रहों की गति का अध्ययन नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न 46वां प्रश्न, उपधातु किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? यौगिक, तत्व, मिश्रण, अशुद्ध पदार्थ। जो उपधातु होते हैं किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? यौगिक, तत्व, मिश्रण, अशुद्ध पदार्थ। जो उपधातु होते हैं वह तत्व के अंतर्गत आता है। तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तत्व। अगला प्रश्न 47वां प्रश्न है, 47वां प्रश्न, कौन सी अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बनाने की आवश्यक कौन सी अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बनाने में आवश्यक है? उच्च तापमान, कम तापमान, मध्यम तापमान, उच्च गतिज ऊर्जा। 47वां प्रश्न, कौन सी अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बनाने के लिए आवश्यक है? तो बहुत उच्च तापमान, बहुत कम तापमान, मध्यम दबाव, उच्च गतिज ऊर्जा। तो 47 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बहुत कम तापमान। अगला प्रश्न 48वां प्रश्न है, ठोसों की प्रकृति भंगुर होने का अर्थ क्या है? वे उच्च तापमान पर टूट जाते हैं, वे दबाने पर अपनी आकृति बदल जाते हैं, उन पर बल लगाने पर वे टूट जाते हैं। तो वे भंगुर का अर्थ होता है उच्च तापमान पर, उस तापमान में टूट जाते हैं, वे दबाने पर आकृति बदल जाता है, ये गलत बात है। उन पर बल लगाने पर टूट जाता है, वे पिघलते नहीं हैं। उसका अर्थ है जो चकनाचूर हो जाता है, तो उसे भंगुर कहते हैं। तो उन पर बल लगाने पर वे टूट जाते हैं। 48 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उन पर बल लगाने पर वह टूट जाते हैं। अगला प्रश्न 39वां प्रश्न है, 39 नंबर प्रश्न, एक पदार्थ जिसका ना तो आयतन निश्चित हो और ना ही आकार अनिश्चित हो, वह कौन सी अवस्था कहलाता है?
ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। तो इसका 39 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गैस। अगला प्रश्न 50 का है, ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल, जो ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल होने का परिणाम क्या है? ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल प्रबल होने का परिणाम क्या है? उन कणों के बीच गतिज ऊर्जा उच्च होती है? नहीं। तो कणों की अनियमित विन्यास होता? नहीं। कणों का सुव्यवस्थित होना, कणों का दूर दूर रहना। तो 50 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो उनमें ठोसों के कणों के बीच आकर्षण बल प्रबल होने के कारण है। परिमाण जो परिमाण आता परिमाण जो परिणाम जो आता है, तो कणों की जो व्यवस्था होती है वो सुव्यवस्थित हो जाती है। तो 50 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सी। तो ये रहा मेरा 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो महत्वपूर्ण थे। इसका प्रैक्टिस करें और जांचें अपनी जो है अपनी तैयारी कितनी हुई है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब ये है पार्ट 1 का 2 अंक वाले प्रश्न। पहला जो 2 अंक वाले प्रश्न है, जो 15 प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, रसायन विज्ञान की परिभाषा लिखें। उत्तर है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के संगठन, रासायनिक संरचना तथा गुण, रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान क्या है? तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों की संगठन, रासायनिक संरचना और गुण और रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, 2 नंबर प्रश्न है, पदार्थ की किसे कहते हैं? तो उदाहरण दीजिए। वे सभी चीजें जिसमें द्रव्यमान तथा आयतन दोनों हो उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे उदाहरण, पत्थर, पानी, ईंट, हवा, ये सभी पदार्थ है। पदार्थ किसे कहते हैं? जिसमें द्रव्यमान तथा आयतन दोनों हो उसे पदार्थ कहते हैं। पत्थर हो गया, पानी हो गया, ईंट हो गया, हवा हो गया, ये पदार्थ है। अगला नंबर प्रश्न है, 3 नंबर प्रश्न, उन चीजों के उदाहरण दीजिए जिन्हें रसायन विज्ञान में पदार्थ नहीं माना जाता। तो जिन चीजों को जिन चीजों में द्रव्यमान और आयतन नहीं होता है वे पदार्थ नहीं है। जैसे उदाहरण है, शक्ति, ऊर्जा, प्रेम, भावना, विचार, यह सभी पदार्थ नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, 4 नंबर प्रश्न है, तो पदार्थ की भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण के मुख्य 3 प्रकार कौन से हैं? जो पदार्थ की जो भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण का मुख्य 3 प्रकार कौन सा है? उत्तर है, पदार्थ की मुख्य रूप से 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ की भौतिक अवस्था का मुख्य प्रकार जो बताया गया है वो ठोस है, द्रव है, गैस है। 4 नंबर प्रश्न है, पदार्थ की 2 अन्य अवस्थाओं जो मुख्य 3 अवस्थाओं के अतिरिक्त के नाम बताएं। पदार्थ की जो अन्य अवस्था है प्लाज्मा है और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है। अगला प्रश्न है, 6 नंबर प्रश्न है, ठोस अवस्था की परिभाषा दीजिए और उदाहरण दें। ठोस अवस्था की परिभाषा दीजिए और 2 उदाहरण दें। उत्तर है, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन एवं आकार निश्चित हो। पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार एवं आयतन निश्चित हो उसे ठोस कहते हैं। उदाहरण, पत्थर, शीशा, टेबल। ठोस अवस्था की परिभाषा दीजिए जिसमें 2 उदाहरण होना चाहिए। ठोस क्या है? ठोस पदार्थ की वह अवस्था है जिसका आकार एवं आयतन एवं तथा आकार दोनों निश्चित हो उसे ठोस कैसे? उसका उदाहरण पत्थर हो गया, शीशा हो गया, टेबल हो गया, ये सभी ठोस है। अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है, ठोसों में अंतराण्विक स्थान और अंतराण्विक आकर्षण बल कैसा होता है? ठोसों में जो अंतराण्विक स्थान जो होता है अति अल्प सबसे कम होता है और जबकि अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे अधिक प्रबल होता है। ठोसों में जो अंतराण्विक स्थान जो होता है स्थान जो होता है अति अल्प सबसे कम होता है और जबकि अंतराण्विक आकर्षण जो बल होता है वह प्रबल होता है, अधिक होता है। तो 8 नंबर प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, तो ठोसों के कणों में गतिज ऊर्जा कैसी होती है और क्यों? तो ठोसों में जो गतिज ऊर्जा कैसी होती है और क्यों? उत्तर है, प्रबल प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल के कारण ठोसों के जो कणों की गतिज ऊर्जा शून्य के बराबर होती है, क्योंकि वे अपनी स्थिति में क्योंकि वे केवल अपनी माध्य स्थिति में चारों ओर दोलन करते हैं। तो ठोसों के कणों में गतिज ऊर्जा कैसी होती है? वह सबसे प्रबल होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें जो क्योंकि इसमें जो कणों की व्यवस्था होती है सुव्यवस्थित होती है, जिसके कारण वे कण जो होते हैं अपनी माध्य स्थिति में ही दोलन गति कर सकते हैं, इसलिए उसमें गतिज ऊर्जा शून्य के बराबर होती है। अगला प्रश्न है,
9 नंबर प्रश्न है, ठोसों को असंपीड्य क्यों माना जाता है? उत्तर है, ठोसों के अभिव्यक्ति कण जो पहले एक दूसरे से अति समीप होते हैं, ठीक है, ठोसों के जो अभिव्यक्ति कण होते हैं वो एक दूसरे के समीप होते हैं और उनके बीच स्थान नगण्य होता है, उनके बीच स्थान होता है नगण्य होता है, इसलिए इसलिए उनके उन पर दाब लगाने और उन्हें अधिक दबाया नहीं जा सकता, यानी वे असंपीड्य होते हैं। तो जो ठोसों के अभिव्यक्ति कण होते हैं एक दूसरे के समीप होते हैं और उसके बीच जो स्थान होता है नगण्य होता है, इसलिए उस पर दाब लगाकर उन्हें अधिक दबाया नहीं जा सकता, इसलिए वे यानी वे असंपीड्य होते हैं। अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और कीमिया शब्द का अर्थ क्या है? केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश के कीमिया शब्द से हुई है जिसका अर्थ काला रंग होता है। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक लेबोजियर को माना जाता है। अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न है, शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? इसके दो उप प्रकार के शुद्ध पदार्थ जो होते हैं, उत्तर है वह पदार्थ जिनमें केवल एक ही प्रकार के कण पाए जाते हैं होते हैं और जिनका संगठन निश्चित होता है, उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। शुद्ध पदार्थ क्या है? शुद्ध पदार्थ वह पदार्थ होता है जिसमें एक ही प्रकार के कण होते हैं, एक ही प्रकार के कण पाए जाते हैं तथा जिनका संगठन निश्चित होता है और निश्चित संगठन क्या होता है? निश्चित होता है, तो शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। इसके दो उप प्रकार हैं, तत्व और यौगिक, ठीक है। शुद्ध पदार्थ क्या है? शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकार के कणों द्वारा निर्मित होते हैं तथा उसका संगठन निश्चित होता है, उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। इसके दो उप प्रकार है, तत्व और यौगिक। अगला प्रश्न है 13वां नंबर प्रश्न है, मिश्रण या अशुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? इसके दो उप प्रकार लिखे। मिश्रण या अशुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? इसके दो उप प्रकार लिखे। जब मिश्रण किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है तो उसे मिश्रण कहते हैं। मिश्रण किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थ को एक किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है तो मिश्रण का निर्माण होता है, तो उसे मिश्रण कहते हैं। इसके दो उप प्रकार हैं, सममांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, ठीक है। तो मिश्रण समझ में आ गया। तो मिश्रण क्या होता है? जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ जो होते हैं वह किसी भी अनुपात में जब मिलाया जाता है तो उसे मिश्रण कहते हैं। तो इसके दो उप प्रकार, सममांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। अगला नंबर प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न, तत्व को कितने उपवर्गों में विभाजित किया गया है? उत्तर है, तत्व को 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया। धातु, अधातु, उपधातु। तत्व को कितने उपवर्गों में बांटा गया है? 3 उपवर्गों में बांटा गया है, धातु, अधातु, उपधातु। अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है, यौगिक को रासायनिक वर्गीकरण कितने भागों में बांटा गया? यौगिक को रासायनिक वर्गीकरण में कितने भागों में बांटा गया है? तो वर्गीकरण में कितने भागों में बांटा गया? उत्तर, यौगिक को रासायनिक वर्गीकरण में दो मुख्य भागों में बांटा गया है, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। यौगिक को रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर उसे दो मुख्य भागों में बांटा गया है, कार्बनिक यौगिक हो गया और अकार्बनिक यौगिक हो गया। अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न वाले, अब आपका 5 अंक वाले प्रश्न है जो 5 होंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, ठोस अवस्था को परिभाषित करें और उन्हें उसके किन्हीं 5 प्रमुख गुणों को विस्तार करें। तो ठोस उत्तर है तो ठोस अवस्था की परिभाषा, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन एवं आकार निश्चित हो उसे ठोस कहते हैं। जैसे ईंट हो गया, पत्थर हो गया, ठोस हो गया। तो ठोस की परिभाषा पहले, तो ठोस की वह अवस्था जिसका आयतन तथा आकार दोनों निश्चित हो उसे ठोस कहते हैं, जैसे ईंट और पत्थर हो गया, ठीक है। और ठोस के 5 प्रमुख गुण हैं, ठोसों के 5 प्रमुख गुण हैं, निश्चित आयतन एवं आकार होता है। निश्चित आयतन और आकार, ठोसों का जो आयतन होता है, आयतन तथा आकार निश्चित होता है। और कणों की व्यवस्था, इसके अभिविकर्ण, परमाणु, अणु, आयन सुव्यवस्थित रूप से व्यवस्थित होते हैं। और 3 नंबर है जो है अंतराण्विक आकर्षण, जो अंतराण्विक बल और स्थान, इसमें सबसे अधिक अंतराण्विक स्थान आकर्षण बल पाया जाता है, जबकि अंतराण्विक स्थान सबसे कम भी होता है। मतलब इसमें जो अधिक अंतराण्विक आकर्षण बल पाया जाता है और अंतराण्विक स्थान बहुत सबसे कम पाया जाता है। चौथा है कठोरता और भंगुरता। ठोस जो होता है, ठोस सामान्यतः कठोर होते हैं, अब बल लगाने पर वे भंगुर टूट जाने वाले होते हैं। अगला प्रश्न, अगला 5 है, तो उच्च गलनांक और क्वथनांक, इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं क्योंकि कणों के प्रबल बल को तोड़ने के लिए अधिक ऊष्मा ऊर्जा आवश्यकता होती है, ठीक है। 6 नंबर प्रश्न, असंपीडित अंतराण्विक स्थान बहुत कम होने के कारण ये असंपीडित होते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, दोनों पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण विस्तार से समझाइए उदाहरण के साथ सही। उत्तर है, पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण दो मुख्य भागों में विभाजित किया गया, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ जो होते हैं इनके संगठन निश्चित होते हैं, तत्व जो ये तत्व इसके इसे दो भागों में
इसे शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। तत्व है, पहला तत्व वह शुद्ध पदार्थ जिसे किसी भी रासायनिक विधि से सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, तो उसे उदाहरण है धातु, अधातु, उपधातु। इसका प्रकार है, उसका प्रकार है तत्व के धातु, इसका प्रकार धातु, अधातु, उपधातु। यौगिक कहता है, यौगिक वह शुद्ध पदार्थ जो ये दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है, तो उसे जैसे जल हो गया, ये यौगिक हो गया। अब यहाँ पे अशुद्ध पदार्थ मिश्रण, इनका संगठन अनिश्चित होता है, इनके भौतिक विधियों से अलग किया जा सकता है। समांगी मिश्रण, इसके घटक जो पूरे मिश्रण से में समान रूप से वितरित होते हैं, इनकी सीमाएं दिखाई नहीं देती। और विषमांगी मिश्रण, जिसके घटक पूरे मिश्रण में समान रूप से वितरित होते हैं, इनकी सीमाएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। 3 नंबर प्रश्न है, 3 नंबर प्रश्न है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में मुख्य अंतर स्पष्ट करें, साथ ही तत्व और यौगिक की परिभाषा भी दे। शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में जो मुख्य अंतर स्पष्ट करें, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में जो होता है मुख्य अंतर स्पष्ट करें, साथ ही तत्व और यौगिक की परिभाषा दे। तो शुद्ध पदार्थ और मिश्रण को मुख्य अंतर स्पष्ट। उत्तर है शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ में अंतर। तो संगठन के आधार पर शुद्ध पदार्थ का संगठन निश्चित होता है। जैसे H2O का अनुपात होता है 2:1, 2:1 अनुपात होता है, जबकि मिश्रण का संगठन अनिश्चित होता है, ये किसी भी अनुपात में मिलाया जा सकता है। अब कणों के प्रकार के आधार पर अंतर। कणों के प्रकार, शुद्ध पदार्थ में एक ही प्रकार का कण पाया जाता है, जबकि मिश्रण में 2 या 2 से अधिक प्रकार का कण पाया जाता है। पृथक्करण है, तो शुद्ध पदार्थ को भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, जबकि मिश्रण को भौतिक विधियों द्वारा आसानी से अलग किया जा सकता है। तो परिभाषाएं हैं, तो तत्व वह शुद्ध पदार्थ जिसे किसी भी सरल रूप से तोड़ा नहीं जा सकता, उसे तत्व कहते हैं। यौगिक, कंपाउंड, वह शुद्ध पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है, उसे यौगिक कहते हैं। मिश्रण, तो वह अशुद्ध पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों के किसी भी अनुपात में मिश्रित रूप से मिलने से बनता है, तो उसे मिश्रण कहते हैं।